वो पाकिस्तानी ही क्या जो बदला न ले। कल डेविड वार्नर ने कामरान गुलाम को जब कहा कि दिस इज नॉट अ मुल्तान बेबी, तो वसीम अकरम ने यह तब सुना जरूर, लेकिन इसका जवाब दिया जब जैक फ्रेजर बार बार नसीम शाह को हिट लगाने की कोशिश कर रहा था और उससे हिट नहीं लगाई जा रही थी, तो वसीम अकरम ने कहा कि दिस इज नॉट आईपीएल बॉलर बेबी। तो ये होता है सीन कि भाई सबसे पहले कामरान गुलाम है, वो उसने बिल्कुल वैसे ही स्टाइल बनाया जैसे वो मुल्तान में वो इंग्लैंड बॉलर्स को दिखा रहे थे अपना बैट और फिर जाकर खड़े होकर खेलना शुरू कर देते थे। तो पैट कमिंस बड़ा मुस्कुराया उसका इस अंदाज से, लेकिन अगली ही गेंद उसने ऐसी सरप्राइज दी कि आउट हो गए, कैच आउट देकर जो चले गए। कामरान गुलाम को भी अंदाजा हो गया होगा कि ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हैं, यहां पर पेस आता है, यहां पर एक्स्ट्रा पिच होती है, यहां पर कामरान गुलाम को थोड़ा देखकर खेलना होगा। लेकिन कामरान गुलाम के ऊपर लोगों ने इतना प्रेशर डाल दिया हुआ है कि बाबर आजम की रिप्लेस कह के कि वो बेचारा करे तो क्या करे, अब उसके ऊपर उसके जहन पर इतना प्रेशर है कि वो बाबर आजम को पीछे कैसे छोड़े। लेकिन जैसे ही कल नसीम शाह ने बॉलिंग करवाई है और खास तौर पर हारिस रऊफ ने बॉलिंग करवाई है, ऑस्ट्रेलियन को बताया है जो प्लेयर उनके आईपीएल जाकर खेलते थे, जो प्लेयर उनके नए थे आईपीएल में, जैक फ्रेजर जो है वो उसकी तेज तरीन 50 है, तेज तरीन सेंचुरी उसने लगा रखी है। वो बहुत यानी कि वो मार धाड़ करता है, जैसे ही वो आता है वो कहता है कि मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। लेकिन जब उसकी 5 से 6 शॉट्स मिस होती हैं कि मारता कहीं था जाती कहीं थी, तो फिर उसे समझ आया कि दिस इज नॉट आईपीएल बॉलर बेबी, ये पाकिस्तानी बॉलर हैं, इनको थोड़ा सा देख के सोच के समझ कर खेलना होगा। लेकिन नसीम शाह से भी अच्छी कल हारिस रऊफ ने बॉलिंग की, जिस तरह उसने बैक टू बैक विकेट्स ली और उसने बताया कि भैया पाकिस्तान से खेलना इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग सोच समझ कर बैठे हुए थे। बाद में हारिस रऊफ ने यह कहा भी कि अगर 20 से 25 स्कोर और होते तो ऑस्ट्रेलिया हमसे जीत नहीं सकता था, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा देना था और थोड़ी बहुत हमने गलतियां की हैं जो अपनी फील्डिंग में की हैं, उनसे अगर हम निकल आते तो फिर भी हम इस स्कोर को भी डिफेंड कर सकते थे और यह इतना मुश्किल नहीं था। क्योंकि एमसीजी मेरा पसंदीदा एक ग्राउंड है, यहां पर मैंने अपनी जिंदगी की पहली हैट्रिक की थी, अपने क्रिकेट करियर की पहली हैट्रिक की थी, तो यह मेरे लिए बहुत ईजी है यहां पर खेलना और बहुत मजा आता है मुझे यहां पर खेलना। कल पाकिस्तानी टीम जो है वो एक इकट्ठी होकर खेली, एक कंबाइंड टीम की तरह खेली। पाकिस्तान ने बताया कि भाई ऐसे भी क्रिकेट खेली जा सकती है। हम पाकिस्तानी तो भूल ही चुके थे जब इनकी ये गंदी परफॉर्मेंस सामने आई वर्ल्ड कप की ये वो, लेकिन जब रिजवान ने कल बिल्कुल मुल्तान सुल्तान की तरह पाकिस्तानी टीम को लड़ाया है ना, आखिरी गेंद तक लड़ाया है, आखिरी गेंद तक ये लगता था कि यहां पर अगर हम पैट कमिंस को आउट कर लेते हैं तो हम आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन वो पैट कमिंस भी कोई और सरप्राइज बनकर आया हुआ था। जैसी इनिंग नसीम शाह ने खेली वैसी ही कुछ इनिंग पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेली और वो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से वो जो जीत है वो कहते हैं ना जबरों से निकाल कर ले गया अपनी टीम के लिए। क्योंकि अगर पैट कमिंस को आउट कर लेते तो वो मैच हमारा था, वो हम मैच किसी को देने वाले नहीं थे।